हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। जीके की तैयारी करने वाले सभी मेरे प्यारे साथियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन वाला बटन भी दबा देना। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। चरक और नागार्जुन किनके दरबार की शोभा थे। चरक और नागार्जुन किनके दरबार की शोभा थे। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कनिष्क। चरक कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबार के चिकित्सक थे और नागा अर्जुन सातवाहन वंश शासक के दरबार में रहते थे। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। ऑप्शन ए मौर्यों ने, ऑप्शन बी शुंगों ने, ऑप्शन सी ग्रीक वासियों ने, ऑप्शन डी कुषाण शासकों ने। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कुषाण शासकों ने। भारत में कुषाण वंश के शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। वही गुप्त राजवंश के शासकों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे। आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया। ऑप्शन ए कणव, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी सातवाहन, ऑप्शन डी कुषाण। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कणव, कणव वंश। शुंग वंश के बाद कणव वंश ने भारत पर शासन किया। कणव वंश ने 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक शासन किया। आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न नंबर 4। किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था। किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था। ऑप्शन ए पान यन, ऑप्शन बी पेन चाओ, ऑप्शन सी हो टी, ऑप्शन डी फी हुआंग टी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पेन चाओ। चीनी सेनापति पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। कनिष्क कुषाण वंश के एक महान राजा थे। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। पेन चाओ होगा साथियों, इसका सही जवाब बी ऑप्शन होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी ईसाई, ऑप्शन डी जैन। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जैन। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि है, जैन धर्म से जुड़ा है। इसे जैन मुनि तिरुतक्केदेवर ने लिखा था। तो साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी कदम, ऑप्शन डी पांड्य। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कदम। संगम साहित्य में कदम वंश का उल्लेख नहीं मिलता। संगम साहित्य में दक्षिणी भारत के 3 राजवंशों चोल, चेर और पांड्य का उल्लेख मिलता है। साथियों, 3 राजवंशों का उल्लेख मिलता है संगम साहित्य में और एक कदम है जो इसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी सूर्य। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विष्णु। विष्णु की पूजा गुप्त काल में भगवान विष्णु सबसे अधिक लोकप्रिय देवता थे। उन्हें संरक्षण और पालनहार के रूप में पूजा जाता था। विष्णु और शिव की दोनों की पूजा किया करते थे साथियों गुप्त काल के लोग। आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ पर्वत, ऑप्शन सी हर्ष पर्वत, ऑप्शन डी आबू पर्वत। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आबू पर्वत। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। यह 5 जैन मंदिरों का समूह है। ये मंदिर अरावली पर्वतों के बीच बने हैं। आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था।
खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए बुंदेल राजा राजपूत, ऑप्शन बी सिंधिया, ऑप्शन सी चंदेल राजपूत, ऑप्शन डी होलकर। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चंदेल राजपूत। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। चंदेल राजवंश ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया था। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? प्रश्न नंबर 10, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ऑप्शन ए नरसिंह देव ने, ऑप्शन बी याति केसरी ने, ऑप्शन सी प्रताप रुद्र देव ने, ऑप्शन डी केसरी ने। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी याति केसरी ने। लिंगराज मंदिर की नींव सोमवंशी राजा याति प्रथम ने डाली थी। यह मंदिर 11वीं शताब्दी में बना था। यह मंदिर भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? प्रश्न नंबर 11, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए राणा कुंभा ने, ऑप्शन बी राणा सांगा ने, ऑप्शन सी राणा हमीर ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राणा कुंभा ने। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण मेवाड़ के राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में करवाया था। इसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है जो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथियों। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 12। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बल्लाल सेन, ऑप्शन बी सामंत सेन, ऑप्शन सी विजय सेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सामंत सेन। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। देवपुरा प्रशस्ति के मुताबिक सामंत सेन कर्नाटक से आए थे। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी अन्य। तो साथियों इसका सही जवाब होगा, आइए चेक करते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोपाल। गोपाल प्रथम पाल वंश के संस्थापक थे। उन्होंने लगभग 750 ईस्वी में बंगाल में पाल वंश की स्थापना की थी। गोपाल एक स्थानीय सरदार थे। आइए साथियों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। अजयपाल कहाँ के संस्थापक थे? अजयपाल कहाँ के संस्थापक थे? ऑप्शन ए अजमेर के, ऑप्शन बी भरतपुर के, ऑप्शन सी अलवर के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब होगा, ये चेक करते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अजमेर के। राजा अजयपाल चौहान ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में अजमेर की स्थापना की। उन्हें एक पहाड़ी किला बनवाया। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 15। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। प्रश्न नंबर 15, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी विजय सेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब, आइए देखते हैं इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी धर्मपाल। पाल वंश के द्वितीय राजा धर्मपाल देव ने 7वीं शताब्दी के अंतिम काल में इस विहार का निर्माण कराया था। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 16। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए देवपाल, ऑप्शन बी नरेंद्रपाल, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी न्यायपाल। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक राजा धर्मपाल थे। धर्मपाल पाल साम्राज्य के दूसरे शासक थे। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। साथियों गत परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। दूध का दही के रूप में जमने का कारण, दूध का दही के रूप में जमने का कारण है। तो साथियों ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी माइक्रोबैक्टीरिया, ऑप्शन सी खमीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस।
दूध में गोलाकार प्रोटीन होता है जिसे केसिन कहा जाता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और केसिन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया होने के कारण दही बनता है। साथियों आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 18, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? साथियों दूध खट्टा किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए वायरस द्वारा, ऑप्शन बी बैक्टीरिया द्वारा, ऑप्शन सी निमेटोड द्वारा, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ द्वारा। तो साथियों इसका सही जवाब देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बैक्टीरिया। दूध लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से खट्टा होता है। ये बैक्टीरिया दूध में पहले से मौजूद हो सकते हैं या बाहर से भी आ सकते हैं। साथियों आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 19, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी सूर्य। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सूर्य। पोलिश खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस जो सौरमंडल का जनक माना जाता है, उन्होंने ही सूर्य केंद्रित प्रणाली का प्रस्ताव रखा था। साथियों इसका ऑप्शन डी होगा सही जवाब। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 20। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस क्लास का 20 नंबर प्रश्न। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? ऑप्शन ए संगीतकार, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी चिकित्सक, ऑप्शन डी चित्रकार। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चित्रकार। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। वे भारतीय कला इतिहास के सबसे महान चित्रकारों में गिने जाते थे। साथियों आज की क्लास में 20 प्रश्न हमने ऐसे प्रश्न किए जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जीके एंड कंप्यूटर गाइड। धन्यवाद दोस्तों।